ओके, सो यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए चाहिए तगड़ा कंटेंट, पर तगड़ा कंटेंट बनाए कैसे? अच्छा टॉपिक, बढ़िया रिसर्च एंड क्लियर वॉइस। लेकिन ये सभी चीजें चाहे कितनी ही तगड़ी हो, अगर एडिटिंग में कमी रह गई तो भाई भूल जाओ यूट्यूब। एडिटिंग इज समथिंग विच कैन मेक और इवन ब्रेक योर वीडियो। एंड ये मत सोचना फेस कैम वीडियोस में एडिटिंग की जरूरत नहीं होती, भाई उनमें तो बल्कि और ज्यादा होती है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम कुछ सिंपल सी एडिटिंग टेक्निक्स को यूज करके अपने व्यूज तुरंत बढ़ा सकते हो। स्टार्टिंग विद टिप नंबर 1, जो कि मैंने जस्ट अभी यूज करी है, क्रिएट सस्पेंस विद वीडियो एडिटिंग। पर मैंने इसे कहां और कैसे यूज करा? तो जब मैंने एडिटिंग से व्यूज बढ़ाने की बात करी तो वहां मैं चाहता तो कोई सिंपल सी क्लिप या वेक्टर भी डाल सकता था, बट मैंने चूज करे ये ब्लर्ड बॉक्सेस। व्हाई? बिकॉज ये पार्ट है विजुअल स्टोरी टेलिंग का। जस्ट बिकॉज मैंने वहां वो 5 एडिटिंग टिप्स के बॉक्सेस लगाए एंड फिर उनको ब्लर कर दिया। इससे तुम्हारे माइंड में उन बॉक्सेस को जानने की क्यूरियोसिटी होती है। तुम्हें दिख रहा है कि वो सभी टिप्स तुम्हारे सामने होकर भी सामने नहीं है, एंड उन्हें अनलॉक करने के लिए तुम्हें वीडियो देखनी होगी, एंड हेंस इससे व्यूज बढ़ जाते हैं। एंड ये तो मैंने वॉइस ओवर में करा है, पर ये सेम चीज फेस कैम में और ज्यादा तगड़ी लगेगी। तुम सिंपली अपने फेस के साइड में इन बॉक्सेस को या इनसे कुछ और आइडिया सोचकर उसे लगा सकते हो। पर अब बात आती है ये करना कैसे है। दूसरे सॉफ्टवेयर में ये सिंपल सी प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन वंडरशेयर फिल्मोरा 10 को यूज करके तुम ये काम बस 2 स्टेप्स में कर सकते हो। सबसे पहले तो ऑब्वियसली किसी नोट टेकिंग ऐप में जाकर इन बॉक्सेस को लिखकर इनका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद सिंपली फिल्मोरा 10 के इस इफेक्ट वाले टैब में जाकर इस इफेक्ट को अपनी टाइमलाइन में वीडियो के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। इसके बाद सिंपली एडजस्ट करो कि तुम्हें ब्लर कहां और कितनी देर तक करना है, एंड बूम, यू आर गुड टू गो। एंड ये तो बस एक टेक्निक थी जहां तुम ह्यूमन साइकोलॉजी को यूज करके अपनी एडिटिंग से लोगों को वीडियो में बांध कर रख सकते हो एंड हेंस व्यूज बढ़ा सकते हो। पर अभी ऐसी कई और टेक्निक्स बाकी हैं, एंड जैसा कि तुमने शुरू में देखा, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि मैं खुद भी अप्लाई करता हूँ, एंड उनके रिजल्ट्स तुम्हारे सामने हैं। तो बात करते हैं हाउ टू गेट मोर व्यूज ऑन यूट्यूब यूजिंग 5 एडिटिंग टेक्निक्स। एंड लास्ट में मैं तुम्हें एक अल्टीमेट रूल ऑफ एडिटिंग भी बताऊंगा। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें टिप 2 के बारे में बताऊं, इस वीडियो में वैसे तो मैंने 5 एडिटिंग टिप्स की बात करी है, लेकिन इनमें एक ऐसी एडिटिंग टेक्निक भी है जो कि तुम्हें इंस्टेंट रिजल्ट्स देने वाली है। अब वो कौन सी टिप है ये तो पूरी वीडियो देखकर ही पता लगेगा। तो बात करते हैं टिप नंबर 2 की। इसके लिए हमें चलना होगा वंडरशेयर फिल्मोरा 10 में। तो मान लो यहाँ मेरी एक सिंपल सी ऑडियो है जहाँ मैं बात कर रहा हूँ हाउ टू इंक्रीज योर व्यूज की। ऐसे में मैं यहाँ ये क्लिप लगा दूंगा। अब अगली ही लाइन में मैंने बोला है कि अगर तुम इसे अप्लाई नहीं करते हो तो तुम्हारे व्यूज कम भी हो सकते हैं। इस केस में एक तरीका तो हो सकता है मैं यहाँ सिंपली ये दूसरी क्लिप लगा दूं, लेकिन एक तो इससे वीडियो का फ्लो टूट जाएगा जिससे लोग वीडियो को छोड़ सकते हैं, एंड दूसरा ऐसी क्लिप ढूंढना अपने आप में एक टास्क है जिससे तुम्हारा टाइम और एनर्जी दोनों बर्बाद होंगे। तो अब टाइम बचाने और वीडियो को फ्लो में रखने के लिए मैं सिंपली पहली वाली क्लिप को ही कॉपी करके दूसरी वाली क्लिप की जगह पेस्ट कर दूंगा। ये क्या एल्गोरिथम बात डिक्रीजिंग की हो रही है और तू क्लिप इंक्रीजिंग वाली लगा रहा है, दिमाग तो ठीक है ना तेरा? अरे सुन तो लो। ये करने के बाद मैं सिंपली इस क्लिप को सेलेक्ट करूंगा, फिर फिल्मोरा 10 में ही टाइमलाइन के ऊपर एक स्पीड का आइकन है, मैं उस पर क्लिक करके रिवर्स वीडियो कर दूंगा। एंड अगेन जरा वीडियो देखो कितनी सही लग रही है। अब ना ही इससे हमारी वीडियो का फ्लो टूटा और हमारा काम भी चुटकियों में हो गया। अब तुमने नोटिस करा होगा कि मैं अपनी वीडियोस में टेक्स्ट का काफी यूज करता हूँ, एंड वो टेक्स्ट बहुत तगड़ा भी लगता है। लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं सही बता रहा हूँ, वो वीडियो तगड़ी तो छोड़ो, बोरिंग लगने लगेगी। तो आखिर मैं ऐसा क्या अलग करता हूँ, बताता हूँ। तो तुमने देखा होगा कि जब भी मैं टेक्स्ट डालता हूँ उसमें दुनिया भर के इफेक्ट्स होते हैं। कभी ये स्ट्रॉन्ग ग्लिच इफेक्ट, ग्लिच लाइंस इफेक्ट, या एक दो बार मैंने इस इफेक्ट को भी यूज करा है, बट इन सभी में रूल सेम था, टेक्स्ट बोरिंग ना लगे, बल्कि उसमें कुछ मूवमेंट या कुछ हलचल जरूर हो जिससे लोग वीडियो में बने रहें। अरे यार एल्ग्रो इतने इफेक्ट्स डालेंगे तो वीडियो तो अगले साल तक बनेगी ना। एंड यही खेल में आता है फिल्मोरा 10। यहाँ इफेक्ट्स वाले टैब में जाकर बस जो इफेक्ट तगड़ा लगे वो चूज करके सिंपली इस
प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर दो एंड बस एक स्टेप में यू आर गुड टू गो। एंड ये ऐसे वैसे इफेक्ट्स नहीं है। अगर तुमने क्रिटिक पर मेरी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस देखी हैं तो मैं तुम्हें बता दूं, इवन ये इतने कॉम्प्लेक्स और इतने तगड़े इफेक्ट्स भी तुम फिल्मोरा 10 में बस एक सिंपल क्लिक से अप्लाई कर सकते हो। तो नोट कर लो टिप नंबर 3, क्रिएट मूवमेंट। अरे यार एल्ग्रो, मूवमेंट से याद आया, तूने शुरू में बताया था ना कि हम मोज़ेक इफेक्ट को यूज करके कुछ भी ब्लर कर सकते हैं। पर मान ले अगर हमें इस झूले को ब्लर करना है तो ले मैंने ब्लर अप्लाई कर दिया, नहीं हुआ ना ब्लर, ये तो मूव कर रहा है, क्या फायदा इस इफेक्ट का। एंड यही काम में आएगा फिल्मोरा 10 का वन ऑफ द बेस्ट इफेक्ट, मोशन ट्रैकिंग। ये इतना कूल फीचर है ना कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। मान लो ये एक रेसिंग कार की क्लिप है। अब तुम चाहते हो कि इस कार के ऊपर इस कार का नाम लिखा है, बेसिकली कुछ टेक्स्ट डालना चाहते हो जो कि इसके साथ साथ में मूव करे। बट सिंस ये कार तो मूव कर रही है, तुम टेक्स्ट डालोगे कहाँ? एंड एग्जैक्टली यही काम तुम मोशन ट्रैकिंग से बस कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हो। सबसे पहले तो इस क्लिप के ऊपर इस कार का जो भी नाम तुम रखना चाहते हो वो रख दो। अब बस क्लिप को सिलेक्ट करो और फिर टाइमलाइन के ऊपर तुम्हें ये मोशन ट्रैकिंग का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करो, कार को चूज करो एंड स्टार्ट ट्रैकिंग। बस अब क्या, इस मेन्यू में जाकर अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसे सही जगह पर फिट कर दो एंड देयर यू गो, द वीडियो लुक्स अमेजिंग। ऐसे ही अगर तुम्हें इस झूले को ब्लर करना है तो सेम प्रोसेस है, बस टेक्स्ट की जगह इस इफेक्ट को डाल देना। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें वीडियो के मेन पार्ट पर लेकर चलूं, बात करते हैं अपनी इंस्टेंट रिजल्ट्स वाली टेक्निक की। तो एडिटिंग का ना एक बड़ा ही सिंपल सा रूल है, कोई वीडियो का पार्ट कितना ही तगड़ा क्यों ना हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि लोग उसकी वजह से वीडियो को छोड़ सकते हैं या वो तुम्हारी स्टोरी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो जस्ट कट इट आउट। एंड ये मैं कैसे करता हूँ, इसके बिहाइंड द सीन्स भी मैं तुम्हें कभी दिखा दूंगा, बिकॉज बाहर से लगता होगा कि ये वीडियो ऐसी बना दी, पर मेरी साइड से एक एक वर्ड का मतलब होता है। एटलीस्ट मैं ट्राई तो ऐसा ही करता हूँ। आई ट्राई कि लिटरली एक भी फालतू लाइन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, वीडियो के शुरू में मैंने बोला, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम कुछ सिंपल सी एडिटिंग टेक्निक्स को यूज करके अपने व्यूज तुरंत बढ़ा सकते हो। पर ये लाइन पहले ऐसी नहीं थी, पहले ये लाइन कुछ ऐसी थी। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम साइकोलॉजी की हेल्प से बस कुछ सिंपल सी एडिटिंग टेक्निक्स का यूज करके अपने व्यूज तुरंत बढ़ा सकते हो। दोबारा सुनो, साइकोलॉजी की हेल्प से। ये काफी इम्पैक्टफुल लाइन हो सकती थी, पर इससे इंट्रो कुछ सेकेंड्स लंबा हो जाता, तो आई सिंपली ट्रिम्ड इट। पर अब मुझे इसे लगाना भी था, तो मैं सिंपली गया फिल्मोरा 10 में एंड मैंने वहां से इन बॉक्सेस के नीचे एक टेक्स्ट डाल दिया। एंड ऐसा टेक्स्ट जो कि एस्ट्रिक के बाद आता है, ये तुमने मेरी कई वीडियोस में देखा होगा। आई यूज दिस ताकि मुझे जो बात कहनी है मैं वो भी कह दूं, प्लस फालतू में वीडियो की लेंथ भी ना बढ़े, वरना लोग वीडियो को कभी भी छोड़ सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम भी टेक्स्ट डालना शुरू कर दो, मेरा पॉइंट ये है कि वीडियो में अगर कोई भी फालतू पार्ट है तो उसे कट कर दो। एंड जैसा ही तुम ये करना शुरू करोगे, आई गारंटी रिजल्ट्स इंस्टेंट होंगे, बिकॉज भाई इससे तुम्हारा वॉच टाइम एकदम से बढ़ने लग जाएगा और फिर व्यूज भी ज्यादा आएंगे। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें अल्टीमेट रूल ऑफ एडिटिंग के बारे में बताऊं, बात करते हैं एप्रोप्रिएट विजुअल्स की। तो बात यह है कि एक बार को हो सकता है तुम्हारी वीडियो 5 से 10% कमजोर हो, पर अगर एडिटिंग तगड़ी होगी, लोग सिर्फ एडिटिंग के लिए तुम्हें माफ कर देंगे, बिकॉज तगड़ी एडिटिंग अपने आप में ही एक कंटेंट है। तो ऑल्दो इसके हजारों तरीके हैं, पर जो तरीका मैं पर्सनली यूज करता हूँ वो है फिल्मोरा 10 के ये एलिमेंट्स। फुल डिस्क्लोजर, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय फिल्मोरा 10, लेकिन ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां अगर वो मुझे स्पॉन्सर नहीं भी करते तो भी पूछने पर मैं 110% फिल्मोरा 10 ही रिकमेंड करता। पर क्यों? बिकॉज फिल्मोरा 10 ही वो सॉफ्टवेयर है जो कि मैं खुद यूज करता हूँ। जब मेरे 100 सब्सक्राइबर्स थे तब भी मैं यही यूज करता था, एंड आज जब मेरे 100K सब्सक्राइबर्स हैं तब भी मैं यही यूज करता हूँ। ऑब्वियसली कुछ कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड्स और एनिमेशंस के लिए तो मैं दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, वो तुम फिल्मोरा 10 में नहीं कर सकते हो। पर एल्ग्रो पर तो 90 to 100% काम फिल्मोरा 10 में ही होता है, एंड तुम देख सकते हो रिजल्ट्स कितने तगड़े हैं। पर एल्ग्रो फिल्मोरा 10 में ऐसा क्या खास है? खास है ये सब एलिमेंट्स जो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जिन्हें कि मैं अपनी वीडियो में यूज करता हूँ, ये सभी और इन जैसे कई और एलिमेंट्स फिल्मोरा 10 में बस एक सिंगल क्लिक पर अवेलेबल हैं। क्यूट इमोजी, हैंड ड्रॉन एलिमेंट्स सब यहीं से आए हैं। इसके बाद हो सकता है कि यार तुम नॉर्मल क्लिप्स लगा लगा के बोर हो गए हो, एंड ऐसे में तुम चाहते हो कि तुम्हारी स्क्रीन पर 2 या उससे ज्यादा क्लिप्स आए जिससे कुछ नया नया लगे। अब ऐसे में नॉर्मली कोई और सॉफ्टवेयर होता तो तुम्हें क्लिप्स कट करनी पड़ती, रिसाइज और पता नहीं क्या क्या करना पड़ता, पर फिल्मोरा
10 में तुम्हें सिंपली स्प्लिट स्क्रीन टेम्पलेट का यूज करना है। इसकी मदद से तुम कुछ ऐसी बोरिंग वीडियो को ऐसा मस्त और कुछ नया बना सकते हो। एंड फिल्मोरा 10 के हर दूसरे फीचर की तरह ये भी बस 1-2 स्टेप्स में अप्लाई हो जाता है। अब अगर तुम अमीर पार्टी हो तो मैक के लिए भी इसमें कई नए फीचर्स आए हैं, जैसे कि ऑटो रिफ्रेम, डायरेक्ट एक्सेस टू फोटो लाइब्रेरी एंड इवन नए M1 प्रोसेसर का सपोर्ट। एंड ये इतने तगड़े ट्रांजिशंस तो इवन विंडोज में भी अवेलेबल है। तो फिल्मोरा 10 में एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है, पर उससे पहले बात करते हैं कि एडिटिंग का वो अल्टीमेट रूल क्या है। The rule is simple. एडिटिंग सॉफ्टवेयर बस एक टूल है, तुम उससे क्या बना पाते हो ये तुम्हारी क्रिएटिविटी है। ऐसे में मैं पर्सनली फिल्मोरा 10 यूज करता हूँ। ये इजी टू यूज है, पीसी पर लोड भी नहीं पड़ता एंड ये मेरा फेवरेट है बिकॉज इसमें वीडियोस बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो अगर तुम भी एक नए यूट्यूबर हो या बनना चाहते हो, फिल्मोरा 10 कैन लिटरली चेंज योर एडिटिंग गेम। एंड तुमने देखा भी, जो इतने तगड़े तगड़े इफेक्ट्स मैं यूज करता हूँ भाई, एक सिंपल स्टेप में अप्लाई हो जाते हैं वो। तो एक बार जाओ डिस्क्रिप्शन वाली लिंक पर क्लिक करके इसका फ्री ट्रायल डाउनलोड करो, आधे घंटे यूज करो एंड इसके फीचर्स को एक्सप्लोर करो। उसके आगे जो करना हो तुम्हारी मर्जी, पर एटलीस्ट ट्राई जरूर करो, अभी के भी जाओ। और अगर तुम्हें जानना है मैं फिल्मोरा 10 को यूज करके कैसे एडिट करता हूँ तो कमेंट करके बताओ, ट्यूटोरियल आ जाएगा।